वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को देखेंगे। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो सोर्स है, इंडस्ट्रियल सोर्स, अगर देखा जाए तो तीन जगह से मिलता है अल्कोहल, तीन या चार जगह से। पहला हो जाएगा हमारा क्या? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सिंपल सा बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सोर्स है पेट्रोलियम, और नेचुरल गैस, कोल गैस तो आएगा ही, ठीक है। नेचुरल गैस, कोल गैस, कोल गैस, ये सिंपल सा सोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड बायोमास, बायोमास में भी आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो जनरली अल्कोहल जो है, जो प्रिपेयर करेंगे इंडस्ट्री से, उसको दो तीन मेथड है। सो फर्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जो कि एल्कीन के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रेशन, एल्केन का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रेशन होगा तो एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। HBr का रिएक्शन हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन होता है, तो उससे हमें मिलेगा एल्कीन। तो जो एल्कीन मिला, ठीक है, उसका हाइड्रेशन करके हमें अल्कोहल हम बना सकते हैं, ठीक है। और एल्कीन कहाँ से मिलेगा? एल्कीन चूंकि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का है, तो बेसिकली वो हमें पेट्रोलियम से मिलेगा। तो पेट्रोलियम के क्रैकिंग के प्रोसेस से हमें एल्कीन मिल जाएगा। ऑब्वियस सा बात है कि एल्केन मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, अल्काइन मिलेगा, बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन वहां पे हमें क्या करना होता है? सेपरेशन करना होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? ऑक्सो प्रोसेस। क्या है? ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सो प्रोसेस में क्या करते हैं कि एल्कीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो ये याद करने वाला रिएक्शन है, आगे आएगा रिएक्शन, तो उस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है बाई फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑब्वियस सवाल है कि बहुत सारे, जैसे अल्कोहल में क्या है कि वाइन जो बनता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन, और डिफरेंट टाइप का वाइन जो बनता है, और आज से नहीं हो रहा है, ये हजारों साल पहले से हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले वाइन जो है यूरोपियन कंट्री में बना था, जहाँ पे अंगूर का भी फर्मेंटेशन करके क्या करते हैं, उसमें अल्कोहल ये बनाते हैं। अल्कोहल का फर्मेंटेशन करके, सॉरी, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाएंगे। ओके, सो दीज आर द चीफ मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए थोड़ा सा, अच्छा, मिथेनॉल जो है वो भी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है मिथेनॉल का। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में को लेके करते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, पेट्रोलियम का क्रैकिंग प्रोसेस में देखते हैं क्या क्या चीज बन सकता है। सो हमारा क्या, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम, ओके, ये बेसिकली आपको सिलेबस में मिल जाएगा, कभी कभी पूछता है। क्रैकिंग करेंगे पेट्रोलियम का, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। सारा कुछ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ ध्यान में रखना, क्रैकिंग के दौरान हमारे पास बनेगा क्या? एल्कीन। सपोज दिस इज CH2, ये हमारा एल्कीन बन गया। इस एल्कीन का ऑक्सो प्रोसेस में, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, सॉरी, ऑक्सो प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हमारे साथ क्या बनेगा? RCH2CH2OH। ये हमारा RCH2CH2, एक और CH2 आएगा, RCH2CH2OH, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर इसी एल्कीन का हाइड्रेशन कर दें, क्या कर दें? हाइड्रेशन, इसका मतलब एडिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाटर, दैट इज H एंड OH। ये रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन के हिसाब से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है। एसिडिक कंडीशन में मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से, सो वी हैव RCHOH CH3। तो इसका मैकेनिज्म सब कुछ हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। नाउ पेट्रोलियम से अगर हम निकालते हैं सिंपल सा एल्केन CH2CH2, ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर हाइड्रेशन कर दें, इसका क्या कर दें? हाइड्रेशन, वाटर एडिशन हो जाएगा। सो वी गेट CH3CH2OH, CH3CH2OH, अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर CH2CH2 को पॉलीमराइज कर दें, क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन, दैट इज जिगलर नाटा, जिगलर नाटा, ZIEGLER, जिगलर नाटा कैटालिस्ट के में पॉलीमराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हमें मिलेगा लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ अल्कोहल, दैट इज CH3
और यहाँ पे CH2N और OH लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ अल्कोहल मिलेगा। और यही अल्कोहल जब फैट का रिडक्शन करते हैं, फैट का रिडक्शन करते हैं तो यही अल्कोहल मिलता है लॉन्ग चेन का। तो ये सारे चीज एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। सिमिलरली अगर हम बात करें शुगर केन जो क्या कहते हैं शुगर केन को हिंदी में, गन्ना और या स्टार्च। अगर शुगर केन और स्टार्च है तो शुगर केन से हमारा क्या मिलेगा, मोलेलेस मिलेगा, ठीक है, मोलेलेस जो कि जो चीनी बनता है तो वेस्ट बाय प्रोडक्ट मिलता है, और इस मोलेलेस से हमारा क्या बनेगा, शुगर बनेगा, ठीक है। और इसी शुगर का यीस्ट फर्मेंटेशन करेंगे, क्या करेंगे, यीस्ट फर्मेंटेशन, ठीक है, अगेन फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे जो इस फर्मेंटेशन करें तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से हमें क्या बनेगा, CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। इसके बाद कुछ फ्यूज ऑयल भी मिलता है, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल सोर्स दैट इज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। और कहीं हद तक हम लोग इस फर्मेंटेशन की बात करते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब भी हम फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं तो वो हमारा क्या मिलता है, इथेनॉल बनता है। इन सब चीज को हम लोग और आगे चल के डिस्कस करेंगे, ओके। अगेन कार्बोहाइड्रेट का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो इन एनिमल में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो खाते हैं, जो ऑक्सीडेशन होगा तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो ये चीज समझ में आ गया हमें। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, डिफरेंट रिएक्शन, कैसे हम लोग लेबोरेटरी में अल्कोहल को बनाएंगे, और ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में धराधर पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ मीनवाइल इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें, ओके, तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम लोग, कुछ मतलब मेथड है। सबसे पहला मेथड है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओके। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एल्कीन है, ठीक है। यहाँ जो बॉन्ड है इसमें अल्काइल ग्रुप हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, टर्सरी होता है, सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है। सो मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc, ये मर्क्यूरिक एसिटेट का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसका रिएक्शन हम मर्क्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये हमारा बनेगा C यहाँ पे OH, और यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन पे H से, देखो ध्यान से, यहाँ पे H से कनेक्शन आएगा। H क्या है, मेटल है, OAc, ओके। और इसका रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 से। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस पार्ट इज ऑक्सीडेशन एंड दिस पार्ट इज रिडक्शन। सो समहाउ दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब ऑक्सीजन और मर्क्यूरी का एडिशन हो रहा है। सो दिस इज ऑक्सीजन का एडिशन एंड मर्क्यूरी का एडिशन। एंड डीमर्क्यूरेशन मतलब सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, जो मर्क्यूरी वाला पार्ट है उसको हटा देगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, OH। और मार्कोनिकॉफ लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस पॉइंट पे जाके जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन पहले से हो, जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सके। सो दिस इज ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगेन इस रिएक्शन को समझेंगे, एल्कीन जनरलाइज फॉर्म में हम लोग एल्कीन को लिए, इसका रिएक्शन BH3 दैट इज डायबोरेन। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर एक बार आप देखेंगे डायबोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है, मेडिकल में तो बहुत भर भर के पूछता है डायबोरेन। जब इसका रिएक्शन करेंगे, अब जो इंटरमीडिएट वाला जो प्रोडक्ट आएगा उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे कार्बन जुड़ जाएगा, एक इसका हाइड्रोजन एक
हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। और जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हमारा सी बी, ओके, और सिंगल ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है, एच का। और इस हिसाब से अगेन ये हाइड्रोबोरेशन हो गया। और इसके बाद ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे पेरोक्साइड में H2O2 बेसिक कंडीशन में, ठीक है, OH माइनस कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगेन ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के एडिशन से होगा। तो आपको ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन के होगा। सो एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, और ये हमारा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि whenever we have to make alcohol with our requirement, कि कहाँ पे हमको अल्कोहल का मार्कोनिकॉफ के हिसाब से रखना है, या अल्कोहल मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से रखना है, या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से। तो अगर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चाहिए तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और अगर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से चाहिए तो ये हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो बेसिकली हाइड्रोबोरेशन में मैं थोड़ा सा ये देता हूँ, जब मैकेनिज्म करेंगे तो बताएंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बनेगा और 2-3 मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ के क्या करेगा, स्पेस को ब्लॉक कर देगा। 3D का बात है, ठीक है। तो वहां पे अटैक जो है एंटी साइड से एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आएगा, तो आपको वहां पे कॉम्प्लेक्स आएगा। मतलब यहाँ पे जो है ना, दोनों के केस में आप ये समझिए कि स्टेबिलिटी का फॉर्मेशन होता है। जो ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे मार्कोनिकॉफ एडिशन की बात करें चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की, दोनों के केस में स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन सिचुएशन, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक मिनट, एक रिएक्शन ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। अगेन, अब ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड को इसके लिए जो है नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज मिला था याद नहीं है, शायद केमिस्ट्री का कोई बहुत नोबेल प्राइज नहीं मिला होगा, चेक करना होगा। सो अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या ये कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम RMGX से करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन, तो ध्यान में रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो R है, दैट इज अल्काइल ग्रुप, उसमें जो कार्बन है वो जुड़ा हुआ होता है मैग्नीशियम से। किससे? मैग्नीशियम से। क्योंकि मैग्नीशियम हमारा मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलराइजेशन में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज के हिसाब से ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लगने, न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। सो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने तरफ पोलराइज करेगा। सो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसको न्यूक्लियस चाहिए, सो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। सो यहाँ पे ये अटैक करेगा। प्लैनर मॉलिक्यूल है, अप साइड से भी अटैक कर सकता है और डाउन साइड से भी अटैक कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से देखना है, ठीक है, R, और यहाँ पे R, और बीच में ये इंटरमीडिएट बनेगा OMGX, ठीक है, OMGX बनेगा। सो OP माइनस चार्ज, MgP प्लस चार्ज, इस तरह से आएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस। सो ये हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, हैलाइड आयन, Mg+2 और हैलाइड आयन अलग हो जाएगा। सो वी हैव CrOH प्लस Mg+2 और हैलाइड आयन अलग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर कार्बन, कार्बन मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और कितना रखना है,
फॉर्मेशन में, चेन में आयरन कितना है, 1 कार्बन का रखना है, 2 कार्बन का रखना है, 3 कार्बन का रखना, उसी हिसाब से हम लोग गिरनार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, सो पहले इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन है अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, सो ध्यान रखेंगे अल्काइल हैलाइड RX हाइड्रोलिसिस इन बेसिक कंडीशन दैट इज OH माइनस, और यहाँ पे हम लोग H2O लिखेंगे। ओके, सो बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो हमारा बनेगा ROH। जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, जब कन्वर्जन करेंगे, तो सारी चीज को यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में एक एक चीज को हम लोग डील करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। बेसिकली हर एक रिएक्शन को एनालाइज करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, हर एक रिएक्शन के एनर्जी बैरियर ग्राफ को समझेंगे, कौन कौन सा इंटरमीडिएट आता है वो समझेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को समझेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, कौन कौन सा पैरामीटर रिएक्शन प्रोडक्ट को फेवर करेगा, कौन पैरामीटर रिएक्शन कंडीशन को अल्टरनेट करेगा। मतलब बहुत सारा कुछ चीज है, अब वो मजा आएगा, लिटरली मजा आएगा। ठीक है, बस यही है कि लेंदी रहेगा, आपको बैठना पड़ेगा, वीडियो को देखना होगा अच्छे से। सो यहाँ पे अगर हम एक अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे CH2OH। यहाँ पे अगेन जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, नॉट अल्काइल अराइल कार्बन है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे चूंकि हमने कहा सो वी हैव एक्वस NaOH, बेसिक कंडीशन चाहिए NaOH, तो आपको ध्यान रखना है Na एक्वस NaOH बेसिक कंडीशन। एक्वस का मतलब क्या, वाटर अवेलेबल है इसमें, NaOH का मतलब है बेसिक कंडीशन है। सो वी हैव द प्रोडक्ट हियर, सी दिस वन CH2OH। ओके, सो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। राइट नाउ अल्काइल हैलाइड में जैसे अगर हम लोगों ने बात किया CH2 डबल बॉन्ड CH2 हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज Cl2H2O। सो वी हैव CHCl CH2Cl CH2OH। so this is hello hydrogen formation, this is the reaction of alkene। now अगर इसका बेसिक कंडीशन करते हैं हाइड्रोलिसिस, सो दिस इज वाटर, और बेसिक कंडीशन में कभी कभी आपको Na2CO3 भी देखने को मिल जाएगा, तो ये बेसिक कंडीशन है। Na2CO3 क्या है, सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। ओके, सो अगेन हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2, हेलो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन पहले से रहेगा और इसका जो रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। तो क्या बन गया हमारा ये ग्लाइकोल, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था डाइहाइड्रिक अल्कोहल बन गया। सो बहुत बार आपको बार बार देखने को मिलेगा कन्वर्जन में कि कैसे जब कन्वर्जन करेंगे ये सारा कुछ निकल जाएगा। नाउ इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिससे कि अल्कोहल बनेगा। अभी उस रिएक्शन का नाम जान लेते हैं, क्योंकि उस रिएक्शन को अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में। सो another important is aldol condensation, aldol condensation, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके सिलेबस में भी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कैसे कैसे अल्कोहल बनता है। सेवेंथ है हमारा रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एस्टर, ये हम लोग रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एस्टर। ओके, अच्छा ये एसिड रिएक्शन या कार्बोनाइल कंपाउंड का जो एल्डोल कंडेंसेशन का, ये जब हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन वाला ग्रुप करेंगे, तब वहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में देखिए ध्यान से, दो तरह के हाइड्रेशन होंगे। ओके, यहां से दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड C। ओके, अगर इसका रिएक्शन हाइड्रेशन हम करा रहे हैं किसमें, KMnO4 के प्रेजेंस में। KMnO4 क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि OH अक्रॉस द
डबल बॉन्ड क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, जोड़ देगा, OH जुड़ जाएगा। और ध्यान में रखना ये चीज कि इसमें जो OH का एडिशन हुआ है, OH ऑक्सीडेशन जो हुआ है, ये सिन एडिशन है। क्या है ये? सिन एडिशन है। सिन एडिशन क्या है कि एक ही तरफ डबल बॉन्ड की एक ही तरफ दोनों OH ग्रुप अटैच हुआ है, आपको याद रखना है। अगेन हमारे पास इसका रिएक्शन अगर हम लोग पेरी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं, दैट इज CO2H, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ COH नहीं है, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्म होगा, ठीक है, एक साइक्लिक रिंग के कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस मान एसिडिक कंडीशन में। यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक, पहला क्या था, बेसिक कंडीशन KMnO4 था, ठीक है, KMnO4 में बेसिकली ये KMnO4 था और ये हमारा एसिडिक कंडीशन में होगा। अब यहाँ पे हमारा जो है जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से रखना, यहाँ OH ऐड हो जाएगा, यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा और ये हमारा सिन ना हो के एंटी हाइड्रोक्साइलेशन हो जाएगा, ठीक है, एंटी एडिशन होगा। तो बहुत बार आपको ये चीज पूछेगा, सिस वाला और ट्रांस वाला, मतलब एंटी वाला, सिन वाला और एंटी वाला, तो आपको ये सब चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अल्कोहल के बीच में 2 बॉन्ड है। रिएक्शन जो होगा अल्कोहल में 2 बॉन्ड ब्रेकिंग के हिसाब से होता है। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है, अगर ये टूटता है तो रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और जब ये टूटेगा तब रिएक्शन कैसा होगा। तो इस दोनों को अलग ग्रुप वाइज करके हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्शन, रिएक्टिविटी, सारा कुछ को देखेंगे और साथ में इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ईच रिएक्शन। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।